एक ब्लॉक ये ब्लॉक। चलो एक सवाल कर दो मेरी मन की शांति के लिए। बस ऐसे ही मान लो मैं आपको बोलूं थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का सवाल, स्ट्रिंग वाला। अगर स्ट्रिंग में मेरी बात बहुत ध्यान सुने, मान लो ये 4 किलो है। कितना है? 4 किलो 2 किलो। बहुत बेसिक लेक्चर है, फिर से सुन लें ध्यान से। ये 4 किलो 2 किलो। थोड़ा सा अच्छा करते हैं सवाल को। मान लो इनके बीच में स्ट्रिंग है। अभी तक जितनी भी स्ट्रिंग हमने ली थी वो मासलेस थी। कैसी थी? मान लो मास वाली लो और बोलो इसका मास है 0.5 kg पर मीटर। बोलो क्लियर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है मान लो 5 मीटर। मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। बोलो क्लियर है? नहीं, ये 5 मीटर की जगह 6 मीटर ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इस जगह पे टेंशन बताइए और ये दूरी है यहाँ से 2 मीटर पे। क्या टेंशन हर जगह सेम होगी कि अलग अलग? अलग अलग क्यों होगी? हाँ, ट्राई करिए, सब लोग कर सकते हैं। कोई टफ सवाल नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। टोटल स्ट्रिंग का मास कितना है? 3 किलो। कैसे पूछूंगा? 3 किलो। क्या कुल तीनों सिस्टम को एक साथ ले लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि तीनों का एक्सलेशन सेम होगा। तो 2 किलो 3 किलो 5 किलो 5 किलो 4 किलो 9 किलो 9 किलो इधर लगा 20 इधर लगा 2। क्या कुल मिला के लगा 18 लगा। तो कुल मिला के एक्सलेशन कितना हुआ? अरे सबसे हुआ कि नहीं हुआ यार? अब टेंशन निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इधर अपना मास ले लीजिए, अपनी स्ट्रिंग ले लीजिए, इधर अपना ब्लॉक ले लीजिए। इस वाले ब्लॉक पर 4 kg, इस 4 kg पे इधर 20 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे इधर टेंशन T लग रहा है। इस पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सलेशन 2 है। अगर हम 2 मीटर की लेंथ ले लें तो इसका मास है 1 किलो। कितना है? इधर फोर्स लग रहा है 20, इधर लग रहा है T। तो अपन ध्यान से देखें, लिखा जाएगा 20 - T बराबर 5 × 2। अरे कभी तो हाँ ना बोल। मेरे हिसाब से टेंशन की वैल्यू है 10 न्यूटन। अब बताओ टफ सवाल है कि आसान? पर फिर भी मुझे ऐसा लगा तुमसे नहीं हुआ। अबे ढंग से रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो और कराऊँ क्या करूँगी? कितने लोगों का सही था ये? आगे आगे रहो, बहुत कम है। आगे रहो। इसमें सन्नाटे भी चले गए तुम लोग? अच्छा, एक और कर ले मर। जाने जाना। मास वाली लूँ बिना मास वाली? अबे तुम चुप रहो, लेते ही साले से लड़ जाते तुम लोग। हाँ भाई, 1 किलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर। ये 0.5 kg पर मीटर। ये मासलेस। ये 2 किलो, ये 1 किलो। गलत मत करना, ऐसे सवाल कराने में मेरे को इच्छा नहीं है, टाइम पास है। इधर फोर्स लगाओ 40 न्यूटन, इधर लगाओ 10 न्यूटन। मिडिल में टेंशन बताइए। कितना कितना? हाँ चलो जो देखो 20 न्यूटन 2 न्यूटन 2 किलो 4 किलो। 2 किलो 4 किलो कितना हो? अच्छा सॉरी, हाँ कई लोग तो वापस चालू हो गए। हाँ 1 किलो 2 किलो 1 किलो 4 किलो। ये कितना? तो टोटल कितना? क्या पूरा 5 एक साथ चलेगा? तो 5 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 40 - 10 30। 30/5। क्या एक्सप्रेशन आया? 6। कितना आया? डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। इधर पीछे से देखो। अरे यार इधर पीछे देखो, इधर 1 kg, इधर लग रहा है 10, इधर लग रहा है T, ये 0.5, एक्सलेशन 6। T - 10 बराबर 1.5 × 6। 1.5 × 6 कितना? 19 आंसर है। कितना आंसर है? कितना है?
चलो बताओ, ऐसे सवाल जे एडवांस में आएंगे क्या? पर ये आए बिना आगे बढ़ना पॉसिबल, इसलिए बेसिक सवाल आपको आने और कराऊं। क्या मैं रट के आया हूं या कुछ भी करा रहा हूं? कितने लोगों ने सही सोच लिया था? हाथ खड़ा करें आप। सोच तो सर हमारी बिल्कुल सही है। अरे और कराऊं कि क्लियर है? याद कर मैं तेरे को क्या क्या करा चुका हूं फील के साथ। सुनना, अगर एक ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दो, कितने भी फोर्स लगा दो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? yes, एक ब्लॉक को अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे रख दूं, कितने भी फोर्स लगा दो, क्या सवाल कर सकता हूं? yes, दो ब्लॉक को मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दूं, कितने भी फोर्स लगा दो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? yes, दो की जगह तीन हो तब भी मुझे कोई तकलीफ? इन दो ब्लॉक या तीन ब्लॉक को इंक्लाइन पे रख दूं, क्या सवाल कर सकता हूं? yes, अगर दो ब्लॉकों को मैं स्ट्रिंग के साथ जोड़ दूं तो भी क्या मैं सवाल कर सकता हूं? yes, अगर उन दो ब्लॉकों के बीच में मास वाली स्ट्रिंग हो तो भी मैं सवाल? कैसा बेसिक फॉर्मेट है? yes, कैसी फॉर्मेट है? बेसिक फॉर्मेट क्लियर होनी चाहिए भाई, बेसिक बेसिक सी बात होगी। और आगे बढ़ते हैं, और कैसी फॉर्मेट? अगेन सुन, नेक्स्ट सेटिंग डालो, पुली ब्लॉक सिस्टम। इसमें कितना भी टफ पढ़ सकते हैं, जितना आप कंस्ट्रेंट में पढ़ चुके हो, जितना आप चाहो। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम। सिंपल। सबसे पहला सवाल कौन सा होता है? अच्छा, हम जो पुली लेते हो कैसी होती है? मास लेस, फ्रिक्शन लेस। जो भी स्ट्रिंग लेंगे वो भी होगी मास लेस। कुछ सवालों में होगी तो बहुत आसान सवालों में मास लेस, और अपनी होगी इनएक्सटेंसिबल। कैसी होगी? चलिए मैं तो कह रहा हूँ बेसिक सवाल चालू करते हैं। चलिए, जो भी एटवुड मशीन होती है, सिंपल, इसे बोलते हैं एटवुड मशीन। मान लीजिए एक सवाल के थ्रू ही चालू करते हैं, फालतू टाइम पास नहीं करते हैं। ये 4 किलो, ये 2 किलो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप बहुत ध्यान दो, खुपाच 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 खुपाच, पहले ध्यान समझ लो। तो मुझे पता है तुम्हें आता है, फिर भी समझो बेसिक बात। जब ये सिस्टम हमने देखा तो हमसे पूछा गया, पहली बात हमें ये पता पड़ा, समझना अच्छे से, हमें पता पड़ा कि इन दोनों का एक्सप्रेशन बताइए। क्या हम बेसिक से बोल सकते हैं कि 4 kg वाले नीचे जाए? 4 kg वाला मान लो ए से नीचे गया, तो ये कितने से गया? ये बात तुम कौन से रिलेशन से बोले? कंस्ट्रेंट। क्योंकि ये बहुत आसान सवाल था इसलिए डायरेक्टली बोल दिया। अगर टफ होता तो क्या इक्वेशन लिखनी पड़ती? तो इन सवालों में हमेशा कंस्ट्रेंट की इक्वेशन हो सकती है। जब आपने इसका ए बोला तो इसका भी ए बोला, उसका कारण कंस्ट्रेंट था। उसका कारण, क्योंकि बहुत आसान कारण था इसलिए आपने डायरेक्ट बोल दिया। पर अगर टफ होगा तो आपको कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिखनी आनी। इतनी सवालों के लिए आपको पहले कंस्ट्रेंट पूरा पढ़ाया गया है। गॉट माय पॉइंट? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पक्की बात। अब सुन ऐसे, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मान लेते हैं क्या, इसमें नीचे फोर्स लग रहा है 40, इस पे टेंशन T, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है, सब कुछ। क्या इधर T तो इधर भी? अगर सब कुछ ऐसा है तो यहाँ पे T में चेंज होना पॉसिबल? इधर लगा 40, नीचे लगा 20। अब सोचो, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन नीचे माना है तो लिखूंगा 40, अरे नहीं आया, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपली लिखूंगा 40 माइनस T बराबर 4 इंटू ए, 4 इंटू, अरे नहीं आया, इधर बोल, T माइनस T पहले क्यों लिखा? क्या फोर्स उसको पॉजिटिव मानते जिधर ए माना है? अरे हाँ ना बोल। तो T माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू ए, दोनों को जोड़ दो, T कट गया, आंसर आया 20/6। अरे यार 20/6 का मतलब 10/3। अरे सही कर रहा हूँ ना? तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हालांकि इन सवालों को तो अपन ओरली भी कर सकते हैं, नेट पुलिंग मेथड। कौन सा मेथड? हालांकि वो टाइम पास है, कोई खास बात नहीं। अगर बिल्कुल ऐसे टू पुली ब्लॉक सिस्टम एटवुड मशीन, क्या कई बार कई सवालों में आता है? तो उसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकालने का तरीका समझ रहे हो? उतार लेना, कहीं जा रहा हूँ क्या छोड़ के? कौन सा रॉकेट साइंस सवाल है जिसको उतारने के लिए अपन इतने पागल हुए जा रहे हैं? इसको उतार के क्या उतार ले घूसा मारो, कुंड में गिरेगा भैंसों के साथ। पता नहीं ऐसा क्या लिख दिया है मैंने जो ये भूल जाएंगे। कंट्रोल कभी टाइम दूंगा है ना। अरे कुछ भी मास से क्या फर्क पड़ रहा है यार, बात समझना, लॉजिक क्या है। मतलब कभी भी ऐसा सिंपल सवाल है तो उसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो आप लॉजिक समझना, बेसिकली इसमें ये 40, तो उसको देख, तो इसको ऐसे खींच ले, ऐसे थी ना पुली, तो इधर लगा 40, इधर लगा, क्या ब्लॉक ऐसे चलेंगे? तो 40 माइनस 20, टोटल मास तो 20/6। अरे यार, अबे इसमें तो क्या है,
ऐसे फील करें। तो उधर कितना लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, टोटल मास। अरे नहीं आया। अगर बात समझ में आई तो इसका आंसर ओरल दे। इसमें क्या है मतलब, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसे नहीं सारे सवालों का आंसर इतनी आसानी से दे पाओगे, पर एटूड मशीन बहुत बार आती है, इसलिए इसमें बार बार इतनी इक्वेशन लिखने की आवश्यकता, ये टाइम पास है। तो मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ 3 किलो और ये 1 किलो, बोल आंसर ओरली। एक्सप्रेशन बोलो ओरली, ओरली बोल, ओरली बोल। 30 - 10 20/4 5। अरे यार हाँ ना बोल, खत्म। इनमें कोई खास बात, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा सोच, इसमें छोटे छोटे सवाल तो बहुत सारे कर सकते, देखना जो सिंपल पुली वाले सवाल है, चाहे वो कैसे भी रखियो। ये समझ में आया आंसर? क्या ओरली आंसर आया 5? इनमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर लो तो भी ओरली आंसर आता है। समझना कैसे? खुबाश 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 खुबाश। एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ, दूसरा ब्लॉक यहाँ। आइए 4 किलो, ये 2 किलो। इसको तो पहले से ओरिजोनटल, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 40/6। 40/40। चाहे तो इक्वेशन लिख देता हूं, तेरे को इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो देख। 40 - t = 4 × a and t = 2a। अरे यार आएगा तो वही, आएगा तो मुझे लगा नहीं तुझे आया। अरे आया कि नहीं आया? तो अगर सिंगल पुली और 2 ब्लॉक हो, ऐसे रखे हूं, ऐसे रखे हूं, ऐसे, ओरली आंसर आना। बेसिक भी मैंने बताया है, ऐसी बात नहीं है। कई लोग तो यही परेशानी, ये कैसे ले। जो इस बात के लिए परेशान है, मैं उन्हें पर्सनली अकेले में सिखाना चाहता हूँ। तुम लोग आते नहीं हो रे। अब सुन, घूसा मार दो, कुंड में गिरा गया भैंस के। देख देख ओरली आंसर देना अगर बुद्धि चलती है तो। केड़ा कर लो साला। ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल 5, ये 5 किलो, ये 2 किलो। बोलो एक्सेलरेशन ओरली। जल्दी बोल, ओरली बोल, लॉजिकली बोल। सॉल्व करके सब लोग निकाल सकते हैं। ओरली बोल। क्या 50 का इधर कंपोनेंट 50 sin 37 30। अरे कितना कितना कितना, इधर कितना? तो 30 - 0/5 नहीं 7, तो 30/, तो एक्सप्रेशन आ गया 30/7। और टेंशन बराबर क्या, इसका एक्सप्रेशन 30/7 है, तो टेंशन हो गया 2 × 30/7 यानी कि 60/7। अब थोड़ा दोनों तरफ इंक्लाइन भी तो कर सकता हूँ। ओरली देना अगर तेरे बात समझ आई। देख घूसा मार दो, कुंड में गिरा गया भैंसों के साथ। देख कई लोग कह रहे हैं साला बहुत परेशान थे इन सवालों के लिए। अपन इनके लिए परेशान होने की आवश्यकता, ये नहीं आएंगे, ये इन्हें करके खुश होने की जरूरत। ये तो बड़े बड़े सवाल में छोटे मोटे ऐसे ही हूँ। अच्छा ये भी कर दो, चलो लो बस। क्रोकोडाइल कहाँ से आ गया? ये 53। 5 किलो, 5 किलो। ओरली एक कुत्ते बिल्लियों की तरह मत चल रहा। इस 5 का इधर कितना? 40। इसका इधर कितना? अरे हाँ ना बोल। 40 - 30 10/, आंसर किधर, इधर की उधर। क्या टेंशन निकाल सकता है? क्या टेंशन निकाल सकता है? आंसर देखते आगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन लिखना तो लिखेंगे 40 - t = 5। अरे हाँ ना बोल। 40 - t = 5। t की वैल्यू कोई बुराई। अगर ऐसे कोई भी सवाल हो टेढ़ा, अब 2 ब्लॉक और पुली में क्या सवाल आएगा? यही तो आएगा, दोनों वर्टिकल, दोनों हॉरिजॉन्टल रख के क्या कर लोगे? एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक टेढ़ा, एक हॉरिजॉन्टल, दोनों टेढ़े। इसमें और कोई वैरायटी क्या पूछेगा भाई?
और हमें ओरल ही आना। ये सवाल मेरा कराना लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य ये था कि आपके लिए ओरल सवाल होने। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? और पे करूं कि बात क्लियर है? उतार ले जो तेरे को अच्छा लगे। दो चार अच्छे सवाल कराए थे, बाकी सवाल कितने भी कराए जा सकते। जितने सवाल आपने, लेकिन ये सबको समझ आया? 2 ब्लॉक 1 पुली, क्या सवाल हो जाएगा? 2 ब्लॉक 1 पुली सवाल हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? वाह, क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। आपको एक एक बात क्लैरिटी समझ में आएगी। अगला स्टेप क्या है? सब सवाल कब होंगे? जितने भी आपने कंस्ट्रेंट के सवाल करे ना, उन सब में मार्क्स लगा लो। क्या उनमें सिर्फ आपने कंस्ट्रेंट का रिलेशन निकाला था? क्या निकाला था? कंस्ट्रेंट का रिलेशन। सोच के देखो, अगर आपको उसको सवाल को सॉल्व करना है, बड़ा करना है, तो उनमें मार्क्स लगा लो। क्या लगा लो? तो कितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं, 2 4 5 कर लेते हैं, और आपको फील आ जानी चाहिए। और कभी भी सवाल की कमी लगे तो जितने सवाल कंस्ट्रेंट में करें उनमें मार्क्स लगाओ, चालू हो जाओ। जितने 26 के 26 सवाल अभी आपने CPS में करे, उनमें मार्क्स लगा लो। क्या लगा लो? तब हो जाएंगे वो सवाल। सुन आप ध्यान से देखिए, एक सवाल के थ्रू चालू करते हैं, जैसा आप बोलो कर लेंगे, उसमें से कोई खास बात नहीं है। देखते हैं, मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम लेते हैं ऐसा कंस्ट्रेंट का। कैसे सवाल कर रहे थे अपन ने? ऐसा ले लो। बोलो, समझ आया? आसान हो गया। एक और चक्कर घुमा दूँ, एक और चक्कर घूमो, थोड़ा अच्छा होगा, मजा आएगा। आप ही को आएगा आसान। अब देख, क्या याद कर, ऐसा सवाल हमने कंस्ट्रेंट में भी करा था इस प्रकार के। अब इनके मास और ले लेते हैं, तो हमसे एक्सप्रेशन वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान समझ, बोल कितना मास लें इसका? इसका 1 किलो ले लेता हूँ, इसको 10 किलो ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, उससे कोई अपना सॉल्व करना आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, हमसे दोनों का एक्सप्रेशन पूछा जाए, दोनों का एक्सप्रेशन सेम अलग अलग, सेम अलग अलग, सेम अलग अलग। अब सेम बोलना पॉसिबल, पर इनमें रिलेशन निकाला जा सकता है। कौन सी रिलेशन से? अरे हाँ ना बोलो। मान लेते हैं कि इसका एक्सप्रेशन A1 है और इसका एक्सप्रेशन A2 है। इसका एक्सप्रेशन A1 है और इसका एक्सप्रेशन, अब ध्यान से सुनना जो कर रहा हूं पहले। अरे रुक जाओ यार तुम लोग, बेटा उतारने की जल्दबाजी मत करा करो, है ना? ये स्कूल की आदत छोड़ दो। एक तो नोट्स बनाने आए हो, समझने आए हो? चलो कंफ्यूज हो गए, क्या बोले? इधर देख, फील करो इसमें क्या है। मतलब जहाँ उतारने वाला होगा, जैसे 12th का पोर्शन होगा, तब मैं वैसे ही अपने आप बोलूँगा नोट्स इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या है, कुछ भी सवाल बनाओ यार, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना। ये मैकेनिक्स जब तक पढ़ाऊंगा तब तक कोई सवाल रट के नहीं आया हूँ, बस मेरे को फॉर्मेट पता है और इतने सारे सवाल कर चुका हूँ तो मुझे सवाल याद है काफ़ी, बस। और बना के बनाते ही जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिए आप अच्छे से क्या है। अब और ध्यान देखो, तो इस स्ट्रिंग में, ये पूरी में क्या सेम है? मासलेस स्ट्रिंग है तो सब जगह टेंशन T। इसकी इक्वेशन लिखें, 100 माइनस T बराबर 10A1। तुम्हें मेरी बात समझ? ध्यान सुनो, ये TT तो ये कितना, तो ये भी कितना, इस ब्लॉक में ऊपर कितना लग रहा है? 40। और क्या नीचे 10? नीचे तो क्या इसकी इक्वेशन हुई 4T माइनस 10 इक्वल्स टू 1 इंटू A2। इन दोनों इक्वेशन, क्या ये दोनों इक्वेशन है बराबर A में की है? पहली बात एक बात समझ लो, जितने पुली ब्लॉक होंगे उतनी इक्वेशन तो होंगी। ऐसा नहीं है आपको पता नहीं पड़ा, पर आपने इन पुलियों का भी यूज़ करा। इन पुलियों का कैसे यूज़ करा? क्या मासलेस थी, इसलिए आपने बोला इधर TT तो इधर। अरे याद है कि भूल गया है? क्या बात मैं पहले सिखा चुका हूँ, आपको पता नहीं पड़ा, पर आपने इन दोनों में भी M बराबर M लगाया।
आपने इन दोनों पर भी, अरे तभी तो टी टी बराबर 2t आया, तभी तो टी टी बराबर। बात बहुत सिंपल सी लॉजिकल है, ध्यान समझते हैं हम। इन दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? 3। कौन? ta1 और a2। तीसरा रिलेशन कहाँ से लाएंगे? कंस्ट्रेंट। इसलिए बोल रहा हूँ जितने कंस्ट्रेंट के सवाल है ना, उन सब में आप मास लगा के सवाल कर सकते हो। मैं 2-4 कराऊंगा अगले टाइम पे, टेंशन मत लो आप लोग। बट वास्तविकता में उनमें कोई नई बात F बराबर A में ढंग से लिखना आना चाहिए, पुली ब्लॉक सिस्टम समझ में आना चाहिए, नॉर्मल पुली अगर फ्रिक्शनलेस हो तो उसकी तरफ दोनों टेंशन लिखनी आनी, और कंस्ट्रेंट ढंग से समझ में आना। जैसे इस वाले सवाल में जोड़े घटाए लेना मेथड लगा दो, वापस नीचे आ रहा है +a1 -a1। यार आवाज नहीं है यार। +a1 क्या a1 = 4a2? a1 = अब कितनी इक्वेशन? 3। वेरिएबल कितने? अबे 2 कहाँ दिख रही है, 3 नहीं दिख रही। ये सवाल नहीं था काउंट द नंबर ऑफ इक्वेशंस। अगर मुझे कुछ हुआ ना भाई साहब, साले तुम्हारे नाम का पर्चा लिख के जाऊंगा मैं। ये 1 2 और तुम क्या चाहते हो? अखबार में ऐसी खबर छप गई, बच्चों ने करा मास्टर को प्रताड़ित, बच्चे जेल में। ये देख 1 2 और नहीं आया। अब सॉल्व कौन करेगा? आप क्यों? अब बोल, ऐसे सवाल एक की अनंत। मैं अगली बार प्रैक्टिस के लिए 2-4 कराऊंगा, पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये कोई नई फॉर्मेट वही है कंस्ट्रेंट में जो पड़ी थी। इसलिए तो कंस्ट्रेंट पढ़ाया था, इसलिए तो कंस्ट्रेंट। तब सवाल हो सब होंगे। 2-4 और कराऊंगा अगले टाइम, फिर आगे बढ़ जाएंगे और ख़त्म करेंगे एलएम को, फिर चालू करेंगे अपना प्यारा चैप्टर फ्रिक्शन।